हेलो 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 प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं दीपक आज आपको क्लास 9 का चैप्टर 8 का क्वाइटल टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। इसमें हम लोग ने एक्सरसाइज चालू कर दिया। इंट्रोडक्शन हो गया, प्रॉपर्टीज और पैराग्राम्स हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ पैराग्राम हो गया। आज से हम लोग एग्जाम्पल में आ गए। आज मैं सिर्फ वन वीडियो का वन क्वेश्चन का वीडियो डालूंगा और आज मैं एग्जाम्पल क्लियर करा दूंगा और कल से मैं एक्सरसाइज शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपका चालू हो रहा है जो है। अच्छा, एक काम और करिएगा कि वीडियो आप लोग जो है अपने दोस्त को, अपने बहन को, अपने भाई को, अपने रिश्तेदारों को, सबको शेयर कर दीजिए। लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप पे भी लगा दीजिएगा ना। और जो है टेलीग्राम ग्रुप है, मैं उसका लिंक दूंगा, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल है, शो द ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। ठीक है, अब सोल्यूशन करते हैं हम लोग इसका। क्या गिवन है? एक रेक्टेंगल गिवन है, रेक्टेंगल ए बी सी डी गिवन है। मतलब ये तो आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में रेक्टेंगल लिख के दिया है। सो गिवन क्या है? गिवन है आपका रेक्टेंगल। ठीक है, अच्छा अब हम लोग एक बार लेट अस रिकॉल व्हाट इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। पैरेललोग्राम है, ये रेक्टेंगल की डिफिनीशन है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोगों को ये चीज जो है मालूम नहीं होती है। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज राइट एंगल। समझ, ये मेन डिफिनीशन है रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज राइट एंगल। तो हमने वही कर लिया। हमने अब यहाँ से चूंकि रेक्टेंगल दिया तो हमने किया लेट ए बी सी डी बी ए रेक्टेंगल इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर, ये हमने गिवन, ये हमें गिवन है। अब टू प्रूव में हम लोग चलते हैं। क्या प्रूव करना है? वी हैव टू शो दैट एंगल बी सी डी ऑल आर 90 डिग्री, ऑल आर 90 डिग्री। एक एंगल तो 90 डिग्री गिवन है, एक एंगल तो 90 डिग्री गिवन है, क्योंकि सो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। क्योंकि रेक्टेंगल गिवन है तो जाहिर सी बात है पैरेललोग्राम और वन एंगल इज 90 डिग्री। तो बाकी ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल यू हैव टू प्रूव 90 डिग्री। ठीक है, तो वहीं पे ये वही चीज यहाँ पे लिखी गई है टू प्रूव में। टू प्रूव में क्या लिखा गया है कि टू प्रूव में लिखा गया है वी हैव टू शो दैट एंगल बी सी एंड डी ऑल आर 90 डिग्री। ये हमको शो करना है। अब हम लोग प्रूव करते हैं। प्रूव, अच्छा, चूंकि हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल क्या है? पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल एक क्या है? पैरेललोग्राम इन वन एंगल इज 90 डिग्री। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड आर पैरेलल, सो एडी पैरेलल, एडी पैरेलल बीसी, एडी पैरेलल बीसी। और इसके लिए एबी क्या हो गई? एक ट्रांसवर्सल हुई ना, इसके लिए एबी ट्रांसवर्सल हुई। अलग से देख लीजिए, ये दो लाइन पैरेलल है और इसमें एक लाइन ये एबी है, ट्रांसवर्सल होगी, और ये 90 डिग्री दिया हुआ है। तो दो पैरेलल एंगल को, दो पैरेलल साइड को, ध्यान दीजिएगा, दो पैरेलल साइड को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उनके इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये थ्योरम है ना। अगर नहीं मालूम है तो जानिए। अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स के लिए, एक लाइन दोनों लाइन को कट करती है, यानी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के वन साइड के इंटीरियर वन साइड के दोनों एंगल का सम 180 होता है। तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है अदर एंगल 90 डिग्री होगा। तो यही चीज आपको यहाँ पे हमने पूरी पीपीटी बना के समझाई हुई है, लिखी हुई भी है, ताकि आपको चीजें बड़ी अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये देखिए, एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए और एंगल बी 180 डिग्री। वाई? इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। मतलब ये ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल लाइन है,
ए बी इनकी ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल 180 होते हैं, तो ये वही दिया हुआ ए प्लस बी 180। अच्छा, एंगल ए 90 गिवन है, तो बी कितना हो जाएगा, बी ए को इधर शिफ्ट कर दो तो बी हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए। एंगल ए की वैल्यू 90 डिग्री, तो एंगल बी भी 90 डिग्री आ गया, यानी ये एंगल बी क्या हो गया, 90 डिग्री। अब एक चीज और देखिएगा, आपको यहाँ हम बारी बारी से बता रहे हैं, एक सेकेंड, थोड़ा पेन को पतला कर लें। देखिए, जब पैरेललो, अब चूंकि आपको यहाँ तो क्लियर है रेक्टेंगल क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है, तो अगर एक पैरेललोग्राम गिवन है तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल आपस में एंगल इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे चूंकि ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री और ये भी आपने 90 डिग्री प्रूव करा दी, तो अपोजिट एंगल ये भी 90 डिग्री होगा और अपोजिट एंगल ये भी 90 डिग्री होगा। तो इस तरह आपने प्रूव करा दिया कि रेक्टेंगल के चारों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री। यही हम यहाँ पे देखें रिटेन है। नाउ एंगल सी, नाउ एक सेकेंड, सुविधा के लिए खेद है, सुविधा के लिए, सॉरी, सुविधा के लिए तो नहीं, सही हो, सी, सुविधा के लिए खेद है, चलिए सुविधा के लिए खेद है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, भाई एंगल ए 90 है तो इस एंगल सी भी 90 होगा। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होता है। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, ये एंगल डी है आपका, ये एंगल डी है, देख रहे हैं आप, एंगल ये डी है और ये एंगल बी के बराबर होगा। एंगल बी 90 है तो एंगल डी भी 90 हो जाएगा, तो वही एंगल सी एंड एंगल डी इज 90 डिग्री। देयरफॉर ईच ऑफ द एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। ये आपका हुआ प्रूव। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए, और मैंने ऐसे बहुत बेहतरीन पीपीटी तैयार की है, बहुत मेहनत लगती है इसमें, और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करने की कोशिश किया है। आप लोग को जरूर चीजें समझ में आ रही होंगी। अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद, मस्त खुश रहिए, मस्त रहिए और बहुत ढेर सारा प्यार